हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट मैरी कॉम। एंड ये जो भी कंट्रोवर्सी हो रहा है जहाँ पे वो अपने हस्बैंड को शेम करी है कि ये तो घर पे बैठता था, कुछ करता नहीं था, एक नॉर्मल सा फुटबॉलर था, उसका कोई करियर नहीं था, मैंने उसको संभाला, दिस एंड दैट। एंड देन उसके हस्बैंड ने जो उसको एक्सपोज किया सेइंग दैट कि इसका तो अफेयर चल रहा था काफी सालों से किसी और पर्सन के साथ, इस वजह से शी इज डूइंग ऑल दिस। इसके बारे में बात करेंगे। तो मैरी कॉम के शेडी बिहेवियर के बारे में पास्ट में भी हमने बात किया, जहाँ पे सडनली वो एक ऐसे पर्सन के साथ स्पॉट हो रही थी जिसका थोड़ा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर था। इट फेल्ट एज इफ कि मैरी एंड वो जो पर्सन है जिसको शायद वो इस पॉइंट पे डेट करी है, बिकॉज उसका हाथ पकड़ते हुए एंड डिफरेंट फॉरेन लोकेशंस में साथ में ये लोग ट्रिप पे गए हैं। ये दोनों लोग पॉलिटिक्स में एंट्री लेना चाहते हैं एंड इन अ वे ये जो करियर शिफ्ट है मैरी कॉम का, उसमें ये जो दूसरा पर्सन है वो उसकी मदद कर रहा है। उस पॉइंट पे जब लोगों को समझा कि मैरी कॉम का ये पर्सन के साथ अफेयर है एंड मे बी अपने हस्बैंड को वो बिट्रे कर रही है, तब मैरी कॉम को बैकलैश मिला था। एंड इट सीम्स एज इफ कि अभी जो भी इंटरव्यूज मैरी कॉम दे रही है वो इन अ वे खुद के इमेज को व्हाइट वॉश करने का एक वे है। तो रिसेंटली भी मैरी कॉम ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें सडनली एक डिफरेंट पर्सनैलिटी मैरी कॉम का देखने मिला। इट वॉज वेरी क्लियर कि अपने हस्बैंड के इमेज को टार्निश करने के इंटेंशन से उसने ये इंटरव्यू दिया था। बिकॉज देखा जाए तो रिसेंट वक्त में मैरी कॉम या उसके हस्बैंड के बारे में इतने कुछ आर्टिकल्स नहीं आ रहे थे। अभी इस इंटरव्यू के दौरान मैरी कॉम ने सर्टेन स्टेटमेंट्स दिए, जैसे कि उनका कहना था कि वो सिर्फ घर पे बैठता था, आदमी होके औरत पे डिपेंडेंट रहता, वो पैसा लाती और वो घर चलाती थी। एंड देन जब रजत शर्मा ने रिटर्न क्वेश्चन किया कि बार उनके हस्बैंड ने तो उनका एक सक्सेसफुल फुटबॉल करियर छोड़ा सो दैट मैरी कॉम अपना करियर परस्यू कर पाए, तब क्विकली इस पॉइंट पे मैरी कॉम का रिस्पॉन्स ये था कि क्या सक्सेसफुल करियर, गली गली में लोग फुटबॉल खेलते हैं। इन अ वे इट फेल्ट एज इफ कि ये चीज को वो ये बोलना चाहती है कि इसको करियर नहीं कंसिडर किया जाता, उसके हस्बैंड का कोई करियर नहीं था। कहा सक्सेसफुल करियर, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया और बाईचुंग भूतिया बन गया। ये कौन होता है? ये लड़का, लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। एंड देन शी इवन सेड कि वो फुटबॉल खेलता तो क्या सुनील छेत्री बनता। तो इट वॉज रियली शॉकिंग दैट इस पॉइंट पे इस वे से वो अपने हस्बैंड को डिस्क्राइब करी है। बिकॉज इन केस यही वो सोच रखती अपने हस्बैंड के बारे में ही, तो जब फिल्म बन रही थी मैरी कॉम के ऊपर, उस पॉइंट पे प्रोडक्शन हाउस को उसने ये स्टोरी क्यों बताई कि उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा लविंग था, सपोर्टिव था, एंड शादी के वक्त उसने ये डिमांड रखा था कि वो शादी तभी करेगी जब उसका हस्बैंड घर संभालेगा, फैमिली संभालेगा, सो दैट वो अपना करियर परस्यू कर पाए। एंड मैरी कॉम को सपोर्ट करने के लिए उसके हस्बैंड ने बैकफुट लिया। सी अंडरस्टैंड दिस कि पूरा जो स्टेटमेंट है उसको दो चीज में डिवाइड करते हैं। पहले तो जिस वे से वो अपने हस्बैंड को डिस्क्राइब करी थी, एंड दूसरी चीज जो एलिगेशंस है जहाँ पे वो बोल रही थी कि वो कमा के लाती थी, अकाउंट में डालती थी, एंड इतना कभी उसने इतने साल में अकाउंट चेक नहीं किया, बट सडनली शी रियलाइज्ड कि उसका जो हस्बैंड है वो स्टील कर रहा था उससे, तो वो दूसरा एलिगेशन है। बट इनिशियल जो अपने हस्बैंड के अराउंड उसने स्टेटमेंट दिया है वो एक्सट्रीमली रॉन्ग इसलिए साउंड कर रहा है बिकॉज ओवर द इयर्स हाउस हस्बैंड बनने का जो डिसीजन लिया था मैरी कॉम के हस्बैंड ऑनलार ने, उन एफर्ट्स को यहाँ पे वो निग्लेक्ट करी है। समझो कल जाके कोई सक्सेसफुल मेल सेलिब्रिटी ये बोलता है कि अरे मेरी बीवी ने तो कुछ नहीं किया, मेरे पे ही डिपेंडेंट थी, घर पे ही बैठती थी, घर का काम देखती थी। कोई औरत होती है क्या जो आदमी पे डिपेंडेंट रहता है? इतना अजीब साउंड करेगा। सब लोग बोलेंगे कि अरे वो हाउसवाइफ थी, घर का ध्यान रख रही थी, बच्चों का ध्यान रख रही थी, सो दैट तुम पे वो बर्डन ना आए। वो एफर्ट्स को तुम हाईलाइट करोगे जस्ट बिकॉज एक मेल है, दैट डजंट मीन कि वो कंसेप्ट वहां पे अप्लाई नहीं होता। एंड ये जो कॉन्डेसेंडिंग वे से बोला कि गली गली में फुटबॉलर है, अगर वो परस्यू करते तो कहां तक पहुंचते, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। फैक्ट अभी यहाँ पे ये है कि कई साल पहले जब अपॉर्चुनिटी था, ही डिसाइडेड टू बैक आउट। इस पॉइंट पे ऐसा जजमेंट पास करना कि अरे इवन इफ खेलता तो कुछ नहीं होता इज रियली मेस्ड अप। एंड इस पॉइंट पे ऑनलार सामने आगे कुछ नहीं बोल रहा, मैरी कॉम वाज द वन हु इनिशिएटेड ऑल दिस। इट फेल्ट एज इफ कि कहीं तो इनसिक्योरिटी से ही आ रहा है दैट शी इज नॉट एबल टू हैंडल दिस, कि उसका जो इमेज है मैरी कॉम के फिल्म के वक्त जो प्यार मिल रहा था, रिस्पेक्ट मिल रहा था, वो सेम एक्सेप्टेंस अभी नहीं है। तो इस चक्कर में और मेस उन्होंने क्रिएट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जब कंट्रोवर्सी हुआ, ये सारे स्टेटमेंट्स बाहर आए, उसके बाद ऑनलार ने भी डिसाइड किया कि वो भी अपना साइड रखेंगे। उनका साइड ये था कि इसके पहले उन्होंने ये सब रिवील नहीं किया था, बट मैरी कॉम ने कई बार उनपे चीट किया है। कई साल पहले, कुछ 10 इयर्स पहले भी एक बार चीट किया था। जूनियर बॉक्सर के साथ मैरी कॉम का अफेयर था एंड ही वाज बिट्रेड, बट उस पॉइंट पे उन्होंने रिकंसाइल कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। फिर अभी रिसेंटली 2017 से वो दूसरे एक पर्सन को डेट करी है, फिर से चीट किया गया था ऑनलार के ऊपर। एंड ये जो दूसरा अफेयर था, इस चीज ने उनके मैरिज को ब्रेक किया। 2013 में she was having a relationship with one junior boxer and since 2017 she is having a relationship with one man. ऑनलार ने उस बॉयफ्रेंड का कहीं पे भी नाम नहीं लिया एंड इट वाज अ वाइज मूव, बिकॉज अगर वो नाम लेते तो पॉसिबिलिटी था कि सर्टेन केसेस में वो फंस जाते। तो ही सेड कि ऐसे 2 बार चीट करने की वजह से उनका जो मैरिज है वो खराब हुआ। एंड वो जो पैसे स्टील करने के एलिगेशंस थे उसके ऊपर उनका ये कहना था कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो अथॉरिटीज को बताओ, उनके ऊपर केस लगाओ, तुम्हारे पास प्रूफ होंगे, तो ये सब क्यों नहीं किया जा रहा अभी तक। तो अभी दोनों तरफ से एलिगेशंस है। ऑनलार जो है वो अभी अपने अर्ली 40s में, कुछ 43 ईयर्स ओल्ड है वो। तो जब ऐसे स्टेटमेंट सुनने मिलेंगे
है तो क्या रिग्रेट होता होगा कि 20 इयर्स अगो जब उनके पास वक्त था, प्राइम इयर्स थे उनके, उस पॉइंट पे अगर वो फुटबॉल परस्यू करते तो क्या होता। बिकॉज अभी इस पॉइंट पे उनके एफर्ट्स को ये बोल के बताया जा रहा है कि अरे दिस इज नथिंग, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। इट इज ग्रेट दैट ऑडियंस ऐसी ये नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं करी। दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, वो ऑनलार को शेम नहीं करी। हाउस हस्बैंड होना कोई शेम वाली बात नहीं है। तो जो भी स्टेटमेंट्स मैरी कॉम ने दिए वो डेस्परेट एंड इमेच्योर था। एंटाइटल्ड बिहेवियर फॉर सम रीजन वो दिखा रही थी। इवन जब कुछ मंथ्स पहले लोगों ने टाइमलाइन के साथ निकाला था कि ये पर्सन को वो डेट करी है, दोनों फॉलो कर रहे हैं, कुछ सर्टन फोटोज है उनके ट्रिप्स के, जो मैरी कॉम फाउंडेशन है उसमें भी ये पर्सन इन्वॉल्व हो चुका है। एंड उसके पहले ऑनलार जो है वो ये फाउंडेशन से एसोसिएटेड था। एंड ये जो अभी रूमर्ड बॉयफ्रेंड है वो ऑनलार को भी मिला था, उसने ऑनलार के साथ भी सर्टन फोटोज लिए थे। बट धीरे धीरे करके उसने शायद कुछ बोला होगा, कुछ किया होगा जिससे ऑनलार रिप्लेस हो गया। एंड वो पूरा कंट्रोल जो है मैरी कॉम के जो भी डिसीजंस है, मैरी कॉम को जो मैनेज करना होता है, वो इस पर्सन के हाथ में आ गया। एंड जिस वे से ये दोनों मीडिया अपीयरेंसेस कर रहे हैं उसे देख के ऐसा लग रहा है कि मैरी कॉम का पार्ट 2 भी ये बनाना चाहते हैं। एंड ये अजम्पशन के बेसिस पे नहीं बोला जा रहा, बिकॉज खुद इन्होंने एक मीडिया कॉन्वर्सेशन के दौरान ये बताया था कि मैरी कॉम के ऊपर और एक फिल्म बनेगी, प्रोड्यूसर से वगैरह बात हो रहा है। एंड इन अ वे इस रूमर्ड बॉयफ्रेंड ने ये भी हिंट किया था मीडिया कॉन्वर्सेशन के दौरान कि पहली फिल्म जब बनी थी तब मैरी कॉम को इतना आइडिया नहीं था, उनको उनका हक्का वगैरह नहीं मिला, यानी कि जो भी रेम्यूनरेशन रहेंगे वो फेयर नहीं था। इस वजह से ये जो दूसरी फिल्म होगी उसमें वो सब प्रॉपरली करेंगे, प्रॉपरली प्रोड्यूसर से बात करेंगे। एंड जिस वे से ही वाज टॉकिंग इट फेल्ट एज इफ वो उस अथॉरिटी से बात कर रहा है दैट ही नोज एवरीथिंग, एंड ये दूसरी फिल्म वही फिक्स करेंगे। तो उस पर्सन का भी एक अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर देखने मिला। ऑनलार मैरी कॉम के साथ तब था जब उसके पास कुछ नहीं था। इनका जो लव स्टोरी है वो ईयर 2000 को शुरू हुआ था। मैरी मणिपुर से एक जगह पे जा रही थी जहाँ पे बॉक्सिंग कैंप था। एंड ये ट्रेन जर्नी के दौरान उनका जो वॉलेट है, सूटकेस है, वो सब चोरी हो गया। उस पॉइंट पे ऑनलार जो थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे एंड ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स बॉडी इन दिल्ली। तो इसकी वजह से उन्होंने मैरी को हेल्प किया। मैरी का जो भी टूर्नामेंट होने वाला था वहां पे मैरी स्मूथली जा पाए, ये सब हेल्प ऑनलार ने किया। एंड देन दे बिकेम फ्रेंड्स, इवेंचुअली स्टार्टेड डेटिंग। एंड चलो ये बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया मैरी कॉम को कि उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा दैट वो ही अकेली पूरा घर संभाल रही है। बट 20-21 ईयर्स पहले जब इनका शादी हुआ था 2005 में, तब खुद उनका ये डिसीजन था दैट शी वांट्स कि ये पर्सन सबको संभाले, घर को संभाले, बच्चे को संभाले। तो ये बेसिक चीज लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने स्पाउस को कई सालों तक इंडस्ट्री से दूर रखते हो, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता वर्क का, एंड सडनली 20 ईयर्स बाद जब वो पर्सन अपने 40s में एंटर करता है, यू स्टार्ट सेइंग दिस कि यू आर डूइंग नथिंग, डू समथिंग, जाओ फुटबॉल में करियर बनाओ, देन दैट इज कंप्लीटली absurd, नॉट अ वैलिड डिमांड। स्टेटमेंट्स लाइक कौन लड़का है लड़की का कमाई खा के बैठता है, सेइंग ऑल दिस दैट टू आउट ऑफ नोवेयर, जब इनकी शादी के बारे में अभी मीडिया में बात भी नहीं हो रहा, तो इट सीम्स एज इफ कि दूसरे अपने रिलेशनशिप को इनडायरेक्टली यहाँ पे जस्टिफाई करने का ट्राई किया जा रहा था बाय सेइंग दिस। हस्बैंड घर पे सोता रहता था एंड इस वजह से शी डिसलाइक्ड हिम। बट वो जो इनिशियल ईयर्स में सैक्रिफाइस किया है आपके हस्बैंड ने, उसका क्या? सी एक्सपेक्टिंग योर स्पाउस टू सपोर्ट यू, ये सपोर्ट द हाउस फाइनेंशियली इज नॉट अ बिग आस्क। बट पॉइंट हियर इज कि मैरिज के वक्त पे मैरी कॉम को ये सब पता था एंड मूड के हिसाब से आप फ्लक्चुएट नहीं हो सकते। 20 इयर्स पहले आपका डिसीजन ये था कि आपके करियर पे फोकस रखा जाएगा, एंड सडनली 20 इयर्स बाद इफ यू आर सेइंग दिस कि अरे नाउ आई कांट सपोर्ट यू, देन दैट इज क्रूएल। खुद मैरी ने अपने हस्बैंड के बारे में एक बार ये बोला था, आफ्टर माई मैरिज माई हस्बैंड हैज बीन अ पिलर ऑफ माई स्ट्रेंथ, द सपोर्ट ही गिव्स मी इज इमेंस, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग दैट आई कैन आस्क फॉर, ही इज द आइडियल हस्बैंड एंड फादर। मैरी ने काफी सारे अचीवमेंट्स है, देश के लिए उन्होंने खेला है, अमेजिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, अंडरस्टैंड दिस। उसके बारे में कोई बात नहीं करना, वो अलग चीज है, वो उनका प्रोफेशन है। बट ये सारी जो वो स्टेटमेंट्स दे रही है वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट ये चीज डिस्कस हो, बिकॉज बहुत जनरलाइज्ड वे से ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जैसे कि आदमी अगर औरत पे डिपेंडेंट रहता है, औरत अगर घर संभालती है एंड आदमी कुछ नहीं करता, देन दैट इज अ शेमफुल थिंग। ऑलरेडी सोसाइटी में ऐसी चीजों को शेम किया जाता है, विच इज अ रॉन्ग थिंग। तो जब इतनी फेमस सेलिब्रिटी जिनके पास ये पावर है, पोजीशन है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, वो ऐसे गलत नोशंस को बढ़ावा देती है, देन इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम उसके बारे में डिस्कस करें। एंड ये बोल के ये चीज को डिफेंड ना करे कि देश के लिए उन्होंने इतना किया है, तो लेट इट बी, इग्नोर इट। नो वन इज इग्नोरिंग दिस कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, बट एज अ पर्सन जो वो स्टेटमेंट्स देती है वो अलग है। इन शॉर्ट जिस वे से मैरी कॉम फिल्म में इनकी लव स्टोरी को डिपिक्ट किया गया था हस्बैंड वाइफ के, उससे बिल्कुल एक अपोजिट साइड मैरी कॉम का देखने मिल रहा है। सो इट इज हाईली पॉसिबल कि सर्टेन इश्यूज होंगे, ऑनलार भी गलत हो सकता है, मैरी कॉम भी गलत हो सकते हैं। जो अप्रोच लेके मैरी कॉम बात कर रही थी वो इन अ वे सिर्फ अपने रिलेशनशिप या मैरिज के बारे में बात नहीं कर रही थी, एक जनरलाइज्ड कमेंट पास कर रही थी, विच इज नॉट ओके। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि मैरी कॉम एंड उनके हस्बैंड के बीच में जो ये कंट्रोवर्सी हो रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।